गुरुओं की भी अपनी अपनी एक अलग योग्यता होती है। अगर गुरु श्रेष्ठ है, उसकी अवस्था अच्छी है, तो संकल्प के द्वारा शक्तिपात सफल हो जाएगा। अगर गुरु ने इतना अभ्यास नहीं किया है, उतनी श्रेष्ठता नहीं है, उसके अंतःकरण में उतनी शुद्धता नहीं है, सत्यनिष्ठा नहीं है, तो संकल्प के द्वारा शक्तिपात का प्रभाव उतना नहीं पड़ता है अथवा नहीं पड़ता है। ये उसके संकल्पानुसार है या योग्यता अनुसार है। तो साधकों, हमारा कहने का मतलब है कि जो ये 3 प्रकार से शक्तिपात करते हैं, इसका प्रभाव अलग अलग होता है। स्पर्श के द्वारा सबसे अच्छा प्रभाव पड़ता है, अर्थात जितनी शक्ति निकाली उतनी ही प्रवेश कर गई। और त्राटक के द्वारा यानी आँखों के द्वारा, चाहे 10 मीटर दूर बैठा हो या 20 मीटर या इससे भी ज़्यादा बैठा हो, तो शक्तिपात तो होता है, लेकिन योग बल कुछ मात्रा में इधर उधर बिखर जाता है। बिखरा हुआ योग बल उसे यानी किसी को प्राप्त तो नहीं होता, लेकिन वहाँ का वातावरण जरूर शुद्ध हो जाता है। तो साधकों, जो ये 3 प्रकार से शक्तिपात करते हैं, ये गुरुओं की अपनी अपनी अलग अलग योग्यता की भिन्नता होती है या अपना अलग अलग कार्य करने का तरीका होता है। जैसे श्रेष्ठ गुरु है तो जरूरी नहीं कि सदैव संकल्प के द्वारा ही वो दूर बैठे साधक पर शक्तिपात करे। वो जरूरत पड़ने पर अपने पास बुला लेगा। जब वो बुलाएगा अपने नजदीक और सामने जब वो देखेगा, तब उचित मात्रा में शक्तिपात कर देगा। इसका मतलब ये नहीं समझा जाना चाहिए कि अमुक गुरु संकल्प के अनुसार शक्तिपात नहीं कर सकता। कर सकता है, लेकिन अपना अपना मार्गदर्शन करने का ये तरीका है। अब मैं उन साधकों के लिए कुछ कहना चाहूँगा। बहुत से साधकों के अंदर ये जिज्ञासा होगी कि आगे चल कर के मैं भी शक्तिपात करना चाहता हूँ, करने का प्रयास करूँगा या करने लगते हैं। उनके लिए मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ कि साधकों, शक्तिपात एक योग्यता के बाद ही करना चाहिए। जैसे अगर आपका ब्रह्मरंध्र खुल गया है, कुंडलिनी उग्र है, तो आप हल्का सा शक्तिपात स्पर्श के द्वारा कर सकते हैं। मगर ये ध्यान रखने की बात है, आपका ब्रह्मरंध्र खुला हुआ है, कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र तक जाती है। अगर आप शक्तिपात कर देंगे तो आपके अंदर से योग बल निकलेगा और वो साधक के अंदर प्रवेश कर जाएगा। आपके अंदर का जो योग बल निकला, यानी अर्थात आपका योग बल कम हो जाएगा। इससे कुछ समय के लिए आपकी अवस्था गिर सकती है, अर्थात हो सकता है कि आपकी कुंडलिनी उस बाद में ब्रह्मरंध्र तक जाए ही नहीं, गले तक जाए या ऊर्ध्व होने में थोड़ी देरी लगाए। हमारा कहने का मतलब कि एक निश्चित समय के बाद ही शक्तिपात करें। अगर किसी साधक की कुंडलिनी पूर्ण यात्रा करके स्थिर हो गई है, तो फिर ये उसके लिए एक अच्छा अवसर होता है शक्तिपात करने के लिए। वो शक्तिपात कर सकता है क्योंकि कुंडलिनी ने अपना अग्नि तत्व वाला स्वरूप को बदल के वायु तत्व वाले स्वरूप को धारण कर लिया होता है और अभ्यासी के संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाती है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.